Good morning, class. Good morning. Good morning. Good morning. Okay, so we were discussing the types of operating system and we have done all the types, and after that we were discussing the structures of operating system. There were 3 structures mainly which we have to discuss according to our syllabus, that is layered structure, microkernel structure and monolithic structure. ठीक है, तो उसमें से हमने मोनोलिथिक डिस्कस कर लिया था एंड वी हैव टू डिस्कस माइक्रोकर्नल एंड लेयर स्ट्रक्चर टुडे. ठीक है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर तक किसी को कोई डाउट? ओके सृजन, गुड मॉर्निंग. यस, मैम आज तो लैब है ना? ये लैब है क्या आपकी? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी आई वाज कंफ्यूज्ड. ठीक है, आपका लैब है ऑपरेटिंग सिस्टम का, राइट? तो we'll start with the basics of operating system lab. बेसिकली हम लोग क्या करेंगे बेटा, we will do shell programming. आप में से कोई familiar है shell programming से? Yes, anyone? Yes, ma'am. Okay, so can anyone tell me why we do shell programming? क्या इसके advantages हैं, क्यों हम करते हैं shell programming? नॉर्मल हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम इसको क्यों नहीं यूज कर लेते, हम हर एक चीज के लिए क्यों कमांड लिखते हैं? सो कैन एनीवन टेल मी द मेन रीजन बिहाइंड दैट? यस, एनीवन प्लीज फील फ्री टू स्पीक. यू कैन आंसर मी बेटा. किसी को नहीं पता है? यस, एनीवन? मैम बस इतना पता है कि सेल प्रोग्रामिंग जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वाला टास्क होता है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं, जिसमें टाइम भी मतलब कम वेस्ट होता है. वी कैन नॉट से दिस, टाइम कम वेस्ट होता है, ऐसा नहीं होता है. बेसिकली शेल प्रोग्रामिंग हम यूनिक्स जो हमारा होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें हम यूज करते हैं शेल प्रोग्रामिंग. अगर आप में से किसी के पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उनको पता होगा कि अगर आपको एक फाइल भी क्रिएट करनी है तो यू नीड टू राइट अ कमांड टू क्रिएट अ फाइल, यू नीड टू राइट अ कमांड टू डिलीट अ फाइल. उसको for any task you will have to write a command for all the task. ठीक है, so it is quite difficult. मतलब इसके लिए ऐसा नहीं कि लिनक्स में अगर आपको कुछ भी ऑपरेट करना है तो anyone can operate that. ठीक है, आपको कुछ भी ज्यादातर आपका शेल प्रोग्रामिंग में क्या है कि आपके कमांड्स हैं, आपके फाइल क्रिएट करने की अलग कमांड है, उसको रिमूव करने की अलग कमांड है, उसको कॉपी करने की अलग कमांड है. जैसे आप विंडोज में क्या करते हो, आप डायरेक्टली कॉपी कर देते हो, राइट क्लिक करते हो, कॉपी का ऑप्शन आता है, यू कैन कॉपी दैट फाइल एंड आफ्टर दैट you will open the location where you want to paste that file. You just again you just have to right click on the screen and select the paste option. That is the only task you have to do for copying the file into different location, right? लेकिन अगर आपको यही काम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में करना है तो यू विल हैव टू राइट अ कमांड देयर. ठीक है, तो इसके लिए आपको कमांड्स पता होनी चाहिए शेल प्रोग्रामिंग की. ठीक है, एंड द मेन थिंग इज इसके अंदर आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में. कैसे? क्योंकि आपकी हर एक फाइल के साथ आपके एक्सेस परमिशंस होती हैं. आपकी कोई पर्टिकुलर फाइल है तो उसको हमारा कोई भी यूजर है वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है या फिर एग्जीक्यूट कर सकता है. ओके, रीड, राइट और एग्जीक्यूट. तो अगर मैं चाहती हूँ आई वॉन्ट टू सिक्योर माई फाइल एंड आई जस्ट वॉन्ट टू अलाउ अदर यूजर्स टू रीड दैट फाइल, आई डू नॉट वॉन्ट टू अलाउ अदर्स टू राइट समथिंग इनटू दैट फाइल, तो मैं उस अकॉर्डिंग उसकी परमिशंस सेट कर सकती हूँ. तो कहीं ना कहीं आई एम सिक्योरिंग माई फाइल्स, मैं अपने फाइल्स को सिक्योर कर रही हूँ, अपनी फाइल को एक्सेस को कंट्रोल कर पा रही हूँ यूजिंग सम कमांड्स. इज इट क्लियर?
यस, क्लियर है? क्लियर है। इसके लिए आई कैन सेट सम पासवर्ड ऑल्सो, मैं पासवर्ड भी सेट कर सकती हूँ अपनी फाइल के साथ, ठीक है? तो उसको सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा जिसको उस पासवर्ड का पता होगा। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, अब बात आती है आपकी कुछ कमांड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है? पहली कमांड आपका है, एक मिनट, मैम आपने पिछले लेक्चर में बहुत सारे कमांड करा दिए थे। ओके, एक मिनट रुको बेटा। हाँ, आप ये पिछले लेक्चर में काफी, मैंने कमांड्स का बेसिक सारा बता दिया था, राइट? अब मुझे आपको जो बताना है वो है आगे प्रोग्राम्स का, ठीक है? यस कमांड्स आप मैम। सबको क्लियर है, राइट? अब आपको मुझे बताना है प्रोग्राम्स का। तो हमारा फर्स्ट, आई डू नॉट हैव दैट शीट राइट नाउ, वेट, जस्ट गिव मी अ मिनट, just wait for a minute, huh? Yes. So we were discussing the shell script programs. First one was that a shell script display current date in a particular format. ये आप लोगों ने बोला था कि आप लोगों को ये पता है, ठीक है? Next thing was write a shell script to display process name and its process ID. उसके लिए दो हमारे सिंबल्स थे जो कि प्रोसेस नेम और प्रोसेस आईडी को डिस्प्ले कर सकते हैं, $$ एंड $0, ठीक है? समझ में आ रहा है? यस मैम। तो मुझे बता सकता है कोई, आपने ये शेल स्क्रिप्ट वेरिएबल्स तो पढ़े होंगे? यस मैम, हमने वेरिएबल पढ़ लिया है, बट बाकी ओके, बच्चों का मैम पता नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अ शेल स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले द प्रोसेस नेम एंड इट्स प्रोसेस आईडी। सॉरी, ये तो हो चुका है। राइट अ शेल स्क्रिप्ट टू टेक नेम एज अ इनपुट and display a greeting message to the user by checking system clock। मतलब कि आपको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है उसका नाम, और फिर क्लॉक के टाइम के अकॉर्डिंग बताना है गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड इवनिंग है, या फिर गुड नाइट है। कर सकते हो ये प्रोग्राम? बेटा कराया होगा ना ये आपके लैब में, आप लोग ऐसे रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। मैम पर्सनली मैं तो कर चुका हूँ, बट सर ने कुछ कराया नहीं था क्लास में, तो काफी बच्चों ने कुछ नहीं किया है। ओके, रुको फिर 2 मिनट। पहले मैं आपको कंडीशंस बताती हूँ, कंडीशंस कैसे लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपको करना है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इफ एल्स यूज करते हैं, कैसे आप फॉर लूप यूज करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, आपको दिख रहा है ये? यस मैम।
ये आपका करंट मंथ कैलेंडर, आपको डेट चाहिए, उसके लिए हम इको करंट डेट कमांड यूज कर सकते हैं। हमें पता करना है नंबर ऑफ यूजर्स करंटली लॉग इन एंड करंट मंथ्स कैलेंडर, तो उसके लिए हम ये 2 कमांड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रोग्राम राइट अ शेल स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले द प्रोसेस नेम एंड इट्स प्रोसेस आईडी। तो उसके लिए प्रोसेस आईडी के लिए वी विल यूज डॉलर वेरिएबल, और प्रोसेस नेम के लिए वी विल यूज $0 वेरिएबल। ठीक है, यू जस्ट नीड टू राइट इको $डॉलर एंड इको $0। तो जो भी आपका करंट प्रोसेस जो रन कर रहा है उसका आईडी और उसका नेम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, वन सेकेंड, next is write a shell script that finds whether an entered number is even or odd। ठीक है, देखो इसके लिए we will have to use if condition। तो हम क्या करते हैं, इवन ऑड के लिए हम चेक करते हैं क्या नंबर डिवाइड होने के बाद अगर रिमाइंडर 0 है तो वो कैसा है, वो इवन नंबर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है मतलब कि वो कौन सा नंबर है, आपका ऑड नंबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, वी विल गेट द नंबर, हम पहले प्रिंट कराएंगे इको एंटर नंबर, देन रीड एक्स। तो एक्स वेरिएबल हम रीड कमांड कब यूज करते हैं, हम जब भी आपको यूजर से इनपुट लेना है, व्हेनेवर यू वांट टू गेट द इनपुट फ्रॉम यूजर साइड, उस टाइम पे हम यूज करते हैं रीड कमांड। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो हमने क्या किया, रीड एक्स, तो आप जो भी नंबर लेंगे वो किस वेरिएबल में आ जाएगा, एक्स वेरिएबल में आएगा। नाउ आई एम, इसमें हमारा क्या होता है शेल स्क्रिप्टिंग में, यू डू नॉट नीड टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स, आपको वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यू जस्ट नीड टू राइट द वेरिएबल नेम व्हेनेवर यू वांट टू यूज इट, आप डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरे को रिमाइंडर यूज करना है, मैं डायरेक्टली REM लिखा $। अब बात आती है, जब भी आपको कोई कंप्यूटेशन करनी है, कोई अरिथमेटिक कंप्यूटेशन करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, $, एंड देन डबल ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके अंदर आपको जो भी अरिथमेटिक कंप्यूटेशन करनी है वो आप कर सकते हो, सपोज a + b, एंड देयर इज ऑलवेज स्पेस साइन बिफोर एंड आफ्टर द सिंबल। आपका जो भी ये सिंबल होगा उससे बाद में और पहले भी आपका स्पेस आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, ओके। तो रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे, x को डिवाइड करेंगे 2 से रिमाइंडर, तो रिमाइंडर के लिए भी यूज मॉड्यूलस साइन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हेनेवर यू वांट टू डू एनीथिंग ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जब भी आपको वेरिएबल की वैल्यू से काम करना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम वेरिएबल के नाम के आगे $, लगाएंगे। ठीक है, जैसे आपको याद है आप सी में एंड लगाते हो, यस मैम, है ना, तो इस तरीके से हमें जब भी वैल्यू चाहिए होगी तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, $, लगाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको भी वैल्यू पे ही तो डिवाइड करना है, आप थोड़ी डायरेक्ट वेरिएबल को डिवाइड कर दोगे, आप वेरिएबल की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, इसलिए आई हैव यूज्ड $, हियर अलोंग विद वेरिएबल नेम x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यस मैम। I have computed the remainder here, then I will check whether remainder is equal to 0 or not। जब भी आप ये इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू आप जब चेक करते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये होते हैं, फॉर इक्वल टू वी विल यूज -EQ, फॉर ग्रेटर देन वी यूज -GT, for less than we will use -LT, for less than equal to we will use -LE, and for greater than equal to I will use -GE। यहाँ तक क्लियर है सबको? नाउ वन सेकेंड, यस मैम। I have typed, okay। चलिए, ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। नाउ आई वांट टू चेक वेदर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और नॉट। नाउ आई वांट टू चेक द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर वेरिएबल, राइट, सो आई हैव यूज्ड इफ स्क्वायर ब्रैकेट $, रिमाइंडर। ठीक है, जब भी आप इफ के
से स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ऑलवेज गिव स्पेस। जैसे कि आप इफ कंडीशन लिख रहे हो, इफ स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट अगेन स्पेस, देन यू राइट योर कंडीशन, अगेन गिव स्पेस एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। ये सिंटेक्स है, अगर आप एक भी स्पेस मिस करेंगे तो आपकी कंडीशन चेक नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें सिंटेक्स का बहुत ज्यादा इशू रहता है आपका शेल प्रोग्रामिंग में, तो सिंटेक्स हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो आई विल प्रिंट इको $x is even, और अगर नहीं है तो आई विल प्रिंट एल्स इको $x is odd, ठीक है। अगर वो इक्वल नहीं है 0 के, मतलब क्या है, वो ऑड नंबर है। और इफ कंडीशन को क्लोज करने के लिए भी यूज fi, ठीक है। जब भी आप इफ कंडीशन को क्लोज करेंगे उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, fi यूज करते हैं। अब देखो, आपका एक तो होता है नेस्टेड इफ कंडीशंस, एक आपका होता है मल्टीपल इफ कंडीशंस, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं इफ हियर इज अ कंडीशन 1, इफ स्टेटमेंट S1, अगर ऐसा नहीं है एल्स, एल्स के बाद आप फिर से इफ कंडीशन लगा रहे हो, कंडीशन 2, स्टेटमेंट S2 एग्जीक्यूट करना है, एल्स इफ, अब आपने देखो कितनी बार ओपन किया है इफ कंडीशन को, 3 बार। 3 बार ओपन किया है, तो मैं 3 बार ही क्लोज करूंगी। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, इसमें एल्स में जो भी स्टेटमेंट होगी वो आ जाएगी और उसके बाद 3 बार मैं इसको क्लोज करूंगी। ये क्लियर हुआ? यस मैम। नाउ नेस्टेड इफ में क्या होता है, देखो इफ कंडीशन दी मैंने S1 एल इफ, यहाँ पे एल सिफ यूज किया, यहाँ पर एलिफ है, C2 ठीक, एल्स। अब देखो यहाँ पर आपने क्या है, नेस्टेड यूज किया है। जब भी आप एलिफ यूज करेंगे मतलब आपका नेस्टेड है, तो आप क्या करेंगे, यू जस्ट नीड टू क्लोज द इफ कंडीशन ओनली वंस। आपने एक बार ओपन किया है इफ को, तो आप एक ही बार क्लोज करेंगे। इस केस में आपको सबको क्लोज करना पड़ेगा। डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। Now, next is write a shell script to input the name of a file as command line argument and display whether it is file or directory or anything else. अब बात आती है जब आपको यूजर से इनपुट लेना होता है, whenever you want input from a user side, you use read command. But if you want to get the input from command line argument, आपको पता है command line argument हम कहाँ पास करते हैं और कैसे पास करते हैं? मैम कमांड लाइन आर्गुमेंट हम जिस टाइम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उसी टाइम पे उसकी वैल्यू इनपुट कर देते हैं। वेरी गुड, तो आपको पता तो है, आप क्यों बोलते हो? ठीक है मैम, सबको नहीं पता ना। सबको पता होना चाहिए, जैसे आपने पढ़ा है बस सब नहीं पढ़ा होगा। देखिए कमांड लाइन हमने जावा में पढ़ा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर सपोज मैं रन करा रही हूँ sh और मेरा प्रोग्राम का नाम है prog.sh। आप रन कराने के लिए यही कमांड यूज करते हैं हम, sh और प्रोग्राम का नाम .sh। देन आई वांट टू पास अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, तो मैं क्या करूंगी, यहीं पर स्पेस देके आर्ग्यूमेंट पास करूंगी, arg1 arg2 arg3। मैंने 3 आर्ग्यूमेंट पास करा दिए। आया समझ में कैसे आर्ग्यूमेंट्स पास करा रही हूं मैं? सो हियर आई नीड टू इनपुट द नेम ऑफ फाइल एज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। मतलब आपको फाइल का नाम कहाँ इनपुट देना है, फाइल का नाम का कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में इनपुट देना है। सपोज आई वांट टू पास फाइल 1,
मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया. नाउ आई विल हैव टू चेक वेदर इट इज अ फाइल, इट इज अ डायरेक्टरी और एनीथिंग एल्स. क्या ये फाइल है, इस नाम से कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है या फिर ये कुछ और है. तो उसके लिए देखो हम क्या यूज करेंगे. -f ऑप्शन इज चेक्स फॉर अ फाइल एंड -d ऑप्शन चेक्स फॉर अ डायरेक्टरी. अगर आपका -f है तो वो फाइल के लिए चेक करेगा, -d है तो वो डायरेक्टरी के लिए चेक करेगा. अब बात आती है कि हमने आर्ग्यूमेंट्स पास तो करा दिया, लेकिन हाउ विल वी एक्सेस दीज आर्ग्यूमेंट्स इन आवर प्रोग्राम. हम अपने प्रोग्राम में इन आर्ग्यूमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे. तो उसके लिए हम यूज करते हैं शेल स्क्रिप्ट वेरिएबल्स. जैसे हमको अगर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को एक्सेस करना है तो वी यूज $1, सेकेंड आर्ग्यूमेंट के लिए वी यूज $2, थर्ड आर्ग्यूमेंट के लिए वी यूज $3 एंड सो ऑन. ठीक है. तो हमको अभी हमने एक ही आर्ग्यूमेंट पास कराया है, तो मुझे अगर फाइल 1 को एक्सेस करना है, इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं किस नाम से, किस वेरिएबल से इसको एक्सेस कर पाऊंगी बेटा. यस, एनीवन. यस मैम. मैं इस आर्ग्यूमेंट को, फाइल 1 आर्ग्यूमेंट को किस वेरिएबल से एक्सेस कर पाऊंगी. डॉलर डॉलर व्हाट. मैम $file1 देन 0 और 1 2 इस तरीके से आएगा. हाँ, तो फाइल 1 को मैं किससे एक्सेस करूंगी, मैं ये पूछ रही हूँ. हैश सॉरी वो क्या बोलते हैं ये आपका कौन सा आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. मैम $1 आ जाएगा फाइल. भाई आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, सिंपली $1 लिखो ना. सेकंड आर्ग्यूमेंट $2 लिखो. थर्ड है $4 लिखो. यस मैम थर्ड है तो $3 लिखो. ठीक है. This is the first argument, so we can access this argument using $1 variable. Clear है अब. यस मैम So I will have to check whether it is a file or directory or something else. So I have written if condition here. Yes. तो मैंने यहाँ पे चेक किया if -f $1, क्या ये जो इस वेरिएबल में वैल्यू है वो फाइल है. अगर ऐसा है देन echo it is a file. ठीक है. अगर ऐसा नहीं है तो वो किस में आ जाएगा, else if में. अब मैं चेक करूंगी डायरेक्टरी के लिए. अगर वो फाइल नहीं है तो क्या वो डायरेक्टरी है. अगर ऐसा है देन echo it is a directory, else echo invalid file name. भाई फाइल भी नहीं है, डायरेक्टरी भी नहीं है, तो मतलब इनवैलिड है. राइट. तो मैंने else में क्या लिख दिया, इनवैलिड फाइल नेम. नाउ यू टेल मी हाउ मेनी टाइम्स आई हैव यूज्ड इफ कंडीशन हियर. 2. 2. So that's why I have written fi twice. ये क्लियर हुआ प्रोग्राम का सिंटैक्स. यस मैम कोई डाउट किसी को इसमें. नो मैम चलिए देखो, ये आप ऐसे इनपुट दोगे, ये आपने रन कराया इसको और आपने फाइल 1.sh इनपुट में दिया और सैंपल आउटपुट आपका आ गया, इट इज अ फाइल. ठीक है. क्लियर कर देना आप इसके ग्रुप में. ठीक है. नेक्स्ट, राइट अ शेल स्क्रिप्ट टू इनपुट द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट्स एंड फाइंड द ग्रेड. हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए तीनों सब्जेक्ट में और फिर उसका ग्रेड बताना है, इनका क्या ग्रेड है. तो हमें तीनों के पहले मार्क्स इनपुट कराने पड़ेंगे यूजर से. तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, रीड कमांड. रीड कमांड. तो मैंने क्या किया, echo enter marks in 3 subjects. ठीक है. and then I have used read m1, read m2 and read m3. मैम हाँ, अगर हम यहाँ पे चाहें सिंगल लाइन वैल्यू इनपुट लेने के लिए तो पॉसिबल है. सिंगल लाइन. हाँ, m1 में आप एंटर मत करो, सीधा लिखते जाओ सिंगल लाइन में. ओके. तो M1 M2 M तीनों सिंगल लाइन में आ जाएंगे. नहीं, एंटर करने पे आएंगे. अगर आपने एंटर किया मतलब वो नेक्स्ट रीड कर रहा है. अगर मैम स्पेस सेपरेटेड वैल्यू लेनी हो तो तो कोई दिक्कत कैसे नहीं, होगा. आप ले सकते हो. ओके मैम. ठीक है.
नाउ enter marks in 3 subjects, read M1, read M2 and read M3. मैंने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए यूजर से. नाउ मेरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर मैं उनका सम करूंगी और फिर उनका एवरेज निकालूंगी और उनका एवरेज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, मतलब उनकी कौन सी डिवीजन है, फर्स्ट है, और अगर 650 के ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सेकंड है, और अगर 40 के ग्रेटर देन इक्वल टू है तो थर्ड है, अदरवाइज वो बच्चा फेल है. देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट आई हैव कंप्यूटेड द सम हियर. अब देखो, या तो आप कोई कंप्यूटेशन, आपको अरिथमेटिक कंप्यूटेशन करनी है तो उसके दो तरीके हैं. इधर यू यूज डॉलर एंड डबल ब्रैकेट्स, राइट योर कंप्यूटेशन एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, या फिर यू कैन यूज, वन सेकेंड, EXPR. ठीक है, ये हमारा टिल्ड के साथ जो साइन सिंबल होता है ना, मैंने वो वाला यूज किया है. ठीक है, एक कोट नहीं है, सिंगल कोट नहीं है ये. देन आई कैन राइट माय एक्सप्रेशन लाइक आई हैव टू ऐड 3 वेरिएबल्स. स्पेस देना मत भूलना, इसमें आप स्पेस अवॉइड कर सकते हो एक्सप्रेशन वाले में. तो $M2 प्लस $M3, इसको बंद कर देना अगेन. ठीक है, आपको परसेंटेज फाइंड करनी है, मतलब एवरेज उसको दे देना बेशक से वेरिएबल नेम. तो मैंने क्या करा, उस जो सम आया है मेरा उसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, तो मेरे पास क्या आ गया, एवरेज आ गया है. ठीक है, तो मैं चेक करूंगी अब इस एवरेज को क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है या नहीं. तो मैंने क्या किया, आपको एवरेज की या परसेंटेज की वैल्यू को कंपेयर करना है. सो आई हैव यूज्ड डॉलर हियर. उसके लिए मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पर डॉलर यूज किया है. ठीक है, अगर उसका परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है देन इको फर्स्ट डिवीजन. एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ में मैं क्या चेक करा रही हूँ, क्या उसकी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है. अगर ऐसा है देन इको सेकंड डिवीजन. और अगर ऐसा भी नहीं है देन आई विल चेक वेदर इट्स परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40. if it is so then eco third division, else eco fail. So here I have use 3 if conditions, 1, 2 and 3. So I have closed it 3 times. देखो FI 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 क्लियर है ये प्रोग्राम सभी को? यस मैम. ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एवरेज और मैम एक ग्रेड. क्वेश्चन था कि मैम एक प्राइमरी में फाइंड करना था, जैसे कि 1 to 100 के बीच का, वो हो नहीं रहा था. मैंने सर को कहा कि सर आप एक्सप्लेन कर दो इसे एक बार, तो उन्होंने बेटा नेट पर से फिर से कुछ बता दिया. एक सेकंड क्या, फिर से रिपीट करो अपना क्वेश्चन. मैंने ये कहा था कि 1 से लेके 100 के बीच की अगर मुझे प्राइम नंबर प्रिंट कराने हैं तो मैम मैं उसमें ये जो इवन ओड की कंडीशन थी ना, इस तरीके से किया, बट वो सक्सेस नहीं हुआ, हमेशा एरर दे रहा था. तो क्या एक बार आप मतलब सोल्व करके दिखा दोगे? बेटा उसके लिए आई विल मेक अ प्रोग्राम. मैं अभी बैठ के आपके सामने प्रोग्राम बनाऊंगी तो इट विल टेक टाइम. ठीक है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा. मैं खुद प्रोग्राम बना के आपको नेक्स्ट लैब में दिखा दूंगी रन करा के. ओके. ठीक है, ओके मैम. आप मुझे याद दिला देना, क्योंकि मैं अभी प्रोग्राम बनाने बैठूंगी, अभी लॉजिक बनाऊंगी तो आपका भी टाइम जाएगा. ठीक है, तो इससे अच्छा है कि अभी हम बाकी प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं. इस प्रोग्राम को मैं आपको नेक्स्ट लैब में रन करा के दिखा दूंगी. ठीक है, हाँ चलिए और 2-3 प्रोग्राम्स डिस्कस कर लेते हैं. फिर आपका आता है राइट अ शेल स्क्रिप्ट टू इनपुट 2 स्ट्रिंग्स फ्रॉम द यूजर एंड डिटरमाइन वेदर दे आर सेम और नॉट. हमें 2 स्ट्रिंग्स लेनी है यूजर से और चेक करना है वो सेम है या नहीं. तो उसके लिए वी कैन यूज दिस इक्वल टू साइन. ठीक है, हमने क्या लिखा, इको एंटर स्ट्रिंग 1. हमने पहले फर्स्ट स्ट्रिंग को रीड किया S1 से. इको एंटर स्ट्रिंग 2 हमने सेकेंड स्ट्रिंग को रीड किया S2 से. हमने चेक किया इफ S1 इज इक्वल्स टू S2. अगर ऐसा है तो I will print then echo strings are same, else strings are different or strings do not match, and then I have closed in the if condition here. थोड़ा फास्ट हो रहा होगा लेकिन इसी तरीके से कवर हो पाएगा बेटा. इतना आपका स्टार्टिंग से अगर हम स्टार्ट करेंगे ना
तो अगर डाउट आपको आता है, नहीं समझ में आता है, तो मेरे को तुरंत बता दो, ऐसा ना हो कि आपको आगे का भी समझ में ना आए फिर। सही मैम, सही है। ठीक है ना? यस मैम। इसके बाद जैसे यहाँ पे दिखा भी रखा है कि आपने प्रोग्राम को रन कराया, या तो आप इस तरीके से रन करा सकते हैं या फिर आप रन करा सकते हैं SH और ये प्रोग्राम का नाम, इस तरीके से आप रन करा सकते हैं। दो तरीके हैं, आप दोनों यूज कर सकते हैं। एंटर स्ट्रिंग 1 फर्स्ट इनपुट दिया यूजर ने, एंटर स्ट्रिंग 2 सेकेंड इनपुट दिया, एंड देन स्ट्रिंग्स आर सेम। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ शेल स्क्रिप्ट टू इन। बेटा आप ना एक काम कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है? इस PDF को भेजने से अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल भी है, तो इससे बेटर है आप स्क्रीनशॉट्स लेते चलो साथ के साथ। ठीक है? सो नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ शेल स्क्रिप्ट टू इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड डिटरमाइन इट्स लेंथ। आपको उसकी लेंथ डिटरमाइन करनी है स्ट्रिंग की, तो उसके लिए हमारा है सिंटैक्स डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स हैश और स्ट्रिंग का नाम। ये आपका सिंटैक्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स हैश एंड देन स्ट्रिंग नेम। मैंने इससे उसका जो आंसर होगा उसमें वेरिएबल लेंथ में क्या कर लिया, लेंथ में हमने उसको सेव कर लिया है। ठीक है? देखो आपका कोड इस तरीके से होगा। फर्स्ट echo enter string, I will read the string from the user using read command, then I have used this syntax to find the length of the string and then I have printed that length। देखो आपने क्या किया, echo length of the string is $length। तो क्या हुआ यहाँ पर आपका, यहाँ पर लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका इससे आ जाएगी। ठीक है? और आपको वैल्यू प्रिंट करानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, डॉलर यूज किया है। Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. मैम हाँ मैम जो लेन वेरिएबल है उसमें स्पेस के लिए कुछ नहीं होता, जैसे डॉलर के बाद स्पेस आएगा? नहीं। ओके मैम। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ शेल स्क्रिप्ट। आपको ग्रेप कमांड मैंने शायद नहीं बताई है, ग्रेप कमांड बता दी थी क्या मैंने आप लोगों को? पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बताती हूँ ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं पाइप। याद है आपको पाइप ऑपरेटर? पाइप ऑपरेटर से आपका क्या होता है, देखो मैं आज पहले आपको पाइप भी बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे करेंगे। सपोज मेरी एक कमांड है C1, इसका जो आउटपुट है वो उसको मैं दूसरी कमांड को देना चाहती हूँ, मतलब C1 का आउटपुट मैं C2 कमांड के लिए इनपुट बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए आई यूज पाइप बिटवीन दीज टू कमांड्स। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे फाइल को ओपन करना है और उस फाइल के फर्स्ट 10 लाइन्स को रीड करना है। तो पहली बात, हम फाइल को ओपन करने के लिए क्या कमांड यूज करते हैं? यस, एनीवन? फाइल को ओपन करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है? कैट। तो कैट लिखा मैंने, कैट फाइल का नाम, उस फाइल नेम इज file1। अब मुझे इस फाइल को मैंने ओपन कर दिया, अब मुझे इस फाइल की फर्स्ट 10 लाइंस डिस्प्ले करानी है, तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज करूंगी मैं? हेड कमांड। तो आई विल यूज हेड। अब देखो आप बोलोगे कि मैम मैं तो हेड के साथ इनपुट भी देना पड़ेगा मेरे को, यही होता है जनरली, लेकिन मैं यहाँ पे कोई इनपुट फाइल नेम लिख ही नहीं रही हूँ। क्यों नहीं लिख रही हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ पर पाइप यूज किया है, तो उससे क्या होगा, जो उसकी पहली वाली कमांड होगी उसका जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट कमांड के लिए ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। सो इसलिए आई डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द इनपुट हियर। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसलिए वी यूज पाइप। ठीक है, अब बात आती है आपका ग्रेप कमांड में आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि इसके काफी सारे वो हैं, फ्लैग्स हैं, तो मैं आपको इससे नेक्स्ट प्रोग्राम में करा देती हूँ।
देखिए ये आपका है राइट अ शेल स्क्रिप्ट टू इनपुट द नेम ऑफ अ फाइल एज कमांड लाइन आर्गुमेंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वर्ड्स एंड लाइंस इन दैट फाइल। तो उसके लिए भी यूज WC कमांड, वर्ड काउंट। ठीक है, अगर आपको वर्ड्स काउंट करने हैं उसके लिए वी यूज W, फॉर कैरेक्टर्स वी यूज C एंड फॉर लाइंस वी यूज -L। तो आप क्या करेंगे, पहले आपको चेक करना है कमांड लाइन आर्गुमेंट को, क्या उस आर्गुमेंट नाम से कोई फाइल है या नहीं है। अगर वो फाइल है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है कि उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वर्ड्स और लाइंस। सो फर्स्ट आई विल चेक वेदर इट इज फाइल और नॉट। इफ -F $1, अगर ऐसा है देन W वेरिएबल लिया और उसे मैंने क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट की है कैट, इधर यू यूज $, आपको जब भी बीच में कमांड यूज करनी है, 1 सेकेंड, आपको जब भी, जैसे देखो आपने यहाँ पे वेरिएबल लिखा इक्वल्स टू के बाद आपको कमांड रन करानी है, तो उसके भी दो तरीके हैं, या तो आप $, लिख दीजिए और फिर बीच में कमांड लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, टिल्ड के साथ जो साइन होता है उसको और फिर कमांड को लिखो, कमांड को उसमें एनक्लोज कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? अगर आपको कोई कंप्यूटेशन करनी है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, या तो आप ये यूज कर सकते हैं, ये आपकी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, EXPR1, एक सेकेंड, स्टेटमेंट 1 ले लेते हैं क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, या फिर आप यूज कर सकते हैं ये क्लियर है? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कमांड लेनी है। अगर आप कमांड को स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं तो आपको $, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कमांड को आप बीच लाइन से स्टार्ट कर रहे हो तो हमारे कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि आपकी कमांड कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, या तो आप स्टार्टिंग से ही लाइन के स्टार्ट करोगे तो कंपाइलर समझ जाएगा, लेकिन अगर आप बीच लाइन से किसी कमांड को स्टार्ट कर रहे हो तो यू नीड टू स्पेसिफाई इट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज कर लिया है cat $1, पहले मैंने उस फाइल को डिस्प्ले कराया है, पाइप WC-W, इसमें मैंने वर्ड्स काउंट करने के लिए मैंने यूज किया है इसको। देन अब देखो मैं WC-W के बाद फाइल नेम नहीं लिखा है क्योंकि हमारा इनपुट कहाँ से आएगा, cat $1 से इनपुट मिलेगा इसको, ठीक है। Characters के लिए I have used cat $1 WC-C and for lines I have used cat $1 WC-L। उसके बाद आप प्रिंट करा देना इन सबको WLC को, और अगर if के बाद अगर फाइल है तो मैंने ये सब करा दिया एग्जीक्यूट, और अगर नहीं है else echo invalid file name and then I have closed the if condition here। क्लियर हुआ बेटा ये प्रोग्राम सबको? यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। मैम ये C इक्वल्स टू उसके बाद ये जो हमने कमांड लिखी है ये सिंगल कोट्स में है? ये सिंगल कोट नहीं है, टिल्ड के साथ जो साइन होता है ना आपका, ओके मैम, ये वो वाला साइन है, ओके मैम, ठीक है, ठीक है, सिंगल कोट नहीं है, ये डिफरेंस है, बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंगल कोट समझ लेते हैं फिर होती नहीं है एग्जीक्यूट उनकी स्टेटमेंट। ओके मैम, थैंक यू मैम। और कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलिए तो ये सब अपना कर लेना। आप लोग के ये जो प्रोग्राम्स हैं ये आपने सबमिट करे हैं पोर्टल पर, क्योंकि आपने ये सर ने तो कराए ही हैं, चाहे आपको समझ आए नहीं आए पर सर ने तो कराए होंगे ना। सर ने पोर्टल पे दिया नहीं है अभी सबमिट करने को। चलो ठीक है, आई विल मैप दीस प्रोग्राम्स ऑन योर पोर्टल, ओके? ओके मैम। चलिए क्लास, थैंक यू, नाउ यू मे लीव।